आप श्रवण कर रहे हैं श्री रायपसेनीय सूत्र की वाचना। आज श्री रायपसेनीय सूत्र के समापन की ओर कथा बढ़ रही है। वाचना प्रारंभ हो उससे पूर्व दो पंक्तियां सभी श्रद्धा और भक्ति के साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं, भव सागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं, भव सागर से ऐसे साधक आनंद सहित तर जाते हैं। श्रद्धा से शास्त्र श्रवण करके जो जीवन में अपनाते हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। श्री रायपसेनी सूत्र की वाचना में आपने श्रवण किया कि प्रदेशी राजा ने निश्चय कर लिया है अब कि मैं श्रमणोपासक बनूं, जैन धर्म का अनुयायी बनूं, धर्म का पालन करने वाला बनूं। केशव श्रमण के चरणों में बैठकर के प्रदेशी राजा ने धर्म का उपदेश श्रवण किया, आगार धर्म और अणगार धर्म का। केशव श्रमण के चरणों में निवेदन किया कि मैं आपके चरणों में आपके समक्ष आगार धर्म का पालन करूंगा, यानी कि श्रावक धर्म को अंगीकार करूंगा। मैं कल आपके समक्ष आऊंगा और मैं आपके सामने व्रत अंगीकार करूंगा। जाने लगे उठकर के प्रदेशी राजा। केशव श्रमण में देखा जाते हुए, राजन अभी रुको, क्या तुम जानते हो आचार्य कितने प्रकार के होते? जी भंते, मैं जानता हूं आचार्य कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, धर्माचार्य, कलाचार्य और शिल्पाचार्य। धर्माचार्य जो धर्म का ज्ञान देते हैं, जो धर्म गुरु कहलाते हैं, जो धर्म की शिक्षा देते हैं। कलाचार्य जिनके चरणों में रह करके व्यक्ति जीवन की आजीविका से संबंधित, जीवन में जीवन कैसे जिया जाए, जीवन में आजीविका के लिए, आय के लिए क्या कार्य किया जाए, वो कलाचार्य हैं। यानी कि जिनसे संसार संबंधी सारी कलाएं सीखेंगे, ज्ञान सीखेंगे। शिल्पाचार्य वे होते हैं जो निर्माण की कला सिखाते हैं। क्या तुम जानते हो प्रदेशी कि तीनों आचार्यों का सम्मान किस प्रकार से किया जाता है? क्योंकि तीनों से ही हम कुछ ना कुछ ज्ञान ग्रहण करते हैं। शिल्पाचार्य से शिल्प का ज्ञान, कलाचार्य से कलाओं का ज्ञान और धर्माचार्य से धर्म का ज्ञान। तो यदि हम कुछ पा रहे हैं तो हमें कुछ देना भी होता है। ये तो प्रकृति का नियम है। कुछ पाना है तो कुछ ना कुछ देना भी पड़ेगा। हम एक श्वास भीतर लेते हैं, कब ले पाते हैं? जब पहले वाली श्वास को छोड़ते हैं, तभी दूसरी श्वास ले पाते हैं। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं श्वास छोड़ूं नहीं और क्या करता रहूं, सिर्फ लेता रहूं, तो ये भी संभव नहीं। इस प्रकृति में हर जीव का एक ना एक योगदान है, कुछ ना कुछ योगदान है, कुछ ना कुछ हर कोई देता है और लेता है। तो क्या तुम जानते हो कि इन तीनों को क्या दिया जाता है, इनका सम्मान कैसे किया जाता है? मैं जानता हूं कि तीनों का सम्मान कैसे करते हैं। जो कलाचार्य होते हैं और शिल्पाचार्य होते हैं, उनका सम्मान करने के लिए उनको जीवन में जो उपयोगी है, दैनिक वस्तुएं, जैसे कि
शरीर पर चंदन का लेप करने के लिए, तेल का लेप करने के लिए, स्नान करवाना, उनको सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट करना, उनको जो उनके प्रतिदिन उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं वो भेंट करना, उनकी कई पीढ़ियां लाभ ले सके इतना धन उन्हें देना। आप कहेंगे कि यहाँ धन की बात कहाँ से आ गई, धन क्यों देना है? देखिए, जो कलाचार्य है या जो शिल्पाचार्य है, यानी कि जो शिक्षक है, आज के समय की भाषा में कहे तो शिक्षक है, उसका भी अपना परिवार है, उसके भी अपने जो है उत्तरदायित्व है। यदि उसके पास धन नहीं होगा तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? यदि उसके पास में साधन नहीं होंगे तो उसका सबसे पहला ध्यान कहाँ जाएगा कि मुझे क्या करना है, अपने परिवार का पालन पोषण करना है, धन कमाना है। कोई आपको कहे कि आपके घर में चाहे आपके बच्चे भूखे बैठे हों, आप क्या करिए, माला करिए, आप मान जाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आप कि जो हमारा परिवार है उसका हमें क्या करना है, पालन पोषण करना है, उसकी देखभाल करना है। तो कलाचार्य और शिल्पाचार्य यदि शिक्षा ग्रहण करने वाले, यदि समाज के लोग उन्हें धन नहीं देंगे, उन्हें सहयोग नहीं देंगे, तो वो शिक्षा देने का कार्य छोड़ करके उनका ध्यान कहाँ रहेगा कि हम अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करें। और यदि उनके पास पर्याप्त धन है, यदि उनके पास ये सारे साधन हैं जो परिवार को चलाने के लिए चाहिए, तो फिर वो अपना सारा समय किस में लगाएंगे? पठन पाठन में लगाएंगे, सिखाने में लगाएंगे। तो उचित प्रकार से ये सब व्यवस्थाएं चलती रहे, वो ज्ञान दे रहे हैं, कलाएं सिखा रहे हैं, तो बदले में उन्हें क्या देना चाहिए? यथाशक्ति भेंट देनी चाहिए, उपहार देने चाहिए, उनकी आजीविका की व्यवस्था करनी चाहिए, इतना धन देना चाहिए कि उनकी आने वाली पीढ़ियों को भी यही लगे कि यही कार्य क्या है। यदि ऐसा नहीं होगा, वो निर्धनता में अपना जीवन यापन करेंगे, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां क्या सोचेंगी? भाई इससे तो गुजारा होता नहीं है, सब धनी है, सबके पास पैसा है, सब अच्छे वस्त्र पहनते हैं, हमें भी अच्छे वस्त्र पहनने का अधिकार है, तो क्यों ना हम क्या करें, हम कोई और काम करना प्रारंभ कर दें। तो वो पीढ़ियों का जो रुचि है पीढ़ियों की, वो बनी रहे। और ये आप सभी जानते हैं कि यदि कोई कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी किया जाता है तो वो कार्य क्या हो जाता है? एक सिद्ध हो जाता है। आपने सुना होगा ना कि इस व्यक्ति की तो 7 पीढ़ियों से यही काम, क्योंकि वो व्यक्ति के जीन्स में आ जाता है। वो व्यक्ति उस कार्य को बड़ी सरलता से कर लेता है। जैसे आपने सुना है कि बनिए का लड़का है तो व्यापार के गुण तो उसको आते ही होंगे। राजपूतों का, क्षत्रियों का बालक है तो उसके खून में ही क्या होती है? वीरता होती है, साहस होता है, वो डरता नहीं है किसी से। कोई ब्राह्मण का पुत्र है, पीढ़ियों से उनके यहाँ पर पठन पाठन का कार्य चला आ रहा है, तो उस बालक की स्मरण शक्ति क्या होगी? बड़ी तेज। ये प्रभाव होता है जिसे वैज्ञानिक भी आज के समय में मानते हैं। तो यदि पीढ़ियों की व्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति निश्चिंत होकर के ज्ञान अर्जन और ज्ञान सिखाने में लगा रहता है। तो शिल्पाचार्य और कलाचार्य को तो क्या भेंट देते हैं? धन भेंट देते हैं, उपहार देते हैं, वस्त्र देते हैं, क्योंकि कला सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। जिस देश की, जिस समाज की सभ्यता को नष्ट करना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है युद्ध करने की। उस देश की संस्कृति, उस देश की कला, उस देश की सभ्यता, उस देश की जो साहित्य है उस देश का, उसको नष्ट कर दिया जाए तो देश अपने आप नष्ट हो जाता है। कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र, कोई भी समाज
किसके दम पर जीवित रहता है? अपनी संस्कृति के दम पर, अपनी कला के दम पर, अपने ज्ञान के दम पर। और इसी कारण से जब भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमले किए तो नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, साहित्य नष्ट कर दिया, किताबों को नष्ट कर दिया, ग्रंथों को नष्ट कर दिया। कोई व्यक्ति है, विद्वान है, उसके परिवार में सब पढ़े लिखे हैं, वो परिवार विकास की ओर आगे बढ़ता है। उस परिवार का स्तर कब गिर सकता है? मान लीजिए उस परिवार के बच्चे पढ़ना बंद कर दें, उस परिवार में बच्चे पढ़े लिखे ना हो, धीरे 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 क्या होगा? तो कला सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। और यही कारण है कि इस कला को, संस्कृति को बचाए रखने के लिए ना जाने कितने कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया कि कला सुरक्षित रहेगी, ज्ञान सुरक्षित रहेगा तो समाज भी सुरक्षित रहेगा। इसीलिए कलाचार्य बड़े महत्वपूर्ण हैं। वो ज्ञान देते हैं, वो सिखाते हैं, वो जीवित रखते हैं उस कला को। धर्माचार्य का आदर कैसे किया जाए? धर्माचार्य को तो आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। धर्माचार्य वो है जो गुरु है और उन्होंने तो सब कुछ त्यागा हुआ है, तो उनका सम्मान कैसे किया जाए? उनके सम्मान के लिए ये प्रदेशी राजा बता रहे हैं। पहले केशी श्रवण उत्तर देते थे और अब सारे उत्तर कौन दे रहे हैं? प्रदेशी राजा। और धर्माचार्य का सम्मान करने के लिए जहाँ भी धर्माचार्य दिख जाए, जहाँ भी गुरु दिख जाए, सबसे पहले हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके उन्हें क्या करें? नमस्कार करें, उनका सत्कार करें, सम्मान करें, उनके लिए सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करें, उन्हें अशन पान खाद्य स्वाद जैसे प्रकार के आहार की आवश्यकता हो उनको आहार का दान दें, उनको दान, पीठ, फलक, शैया संस्तारक के लिए निवेदन करें। यानी कि रुकने के लिए उनको आवास की आवश्यकता है, रुकने के लिए उन्हें शैया की आवश्यकता है। तो रुकने के लिए यदि आपके पास कोई उपयुक्त स्थान है या आपके परिचय में है तो आप उसके लिए भी निवेदन कर सकते हैं। विनय भक्ति का प्रदर्शन करें। केशी श्रवण कहने लगे, प्रदेशी, ये सब बातें जानते हुए भी तुम मेरे प्रति पूर्ण विनय का प्रदर्शन किए बिना यहाँ से जा रहे, क्योंकि तुमने अभी भी अपने अव्यवहार के लिए क्षमा याचना नहीं की। प्रदेशी राजा ने हाथ जोड़े, गुरुदेव, ऐसा नहीं कि मेरे मन में आपके प्रति आदर का भाव नहीं, और ऐसा भी नहीं कि मैं आपसे क्षमा याचना नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ मेरी भूल कहाँ हुई, मैं जानता हूँ मेरा अपराध क्या है, परंतु मेरे मन के भाव कुछ और है। मेरा ऐसा विचार है कि मैंने जो भी आपके प्रति अभिनय का प्रदर्शन किया, मैं उसके लिए कल जब आपके समक्ष आऊँ अपने परिवार के साथ, अपने मंत्रीगणों के साथ, सभासदों के साथ, तब मैं आपसे क्या करूं? क्षमा याचना। क्योंकि मेरा विचार है कि भले ही मैंने अव्यवहार, अविनय अकेले में की हो, परंतु मुझे क्षमा याचना सबके सामने मांगनी चाहिए। देखिए कितना सुंदर दृष्टिकोण है। आज का व्यक्ति क्या करता है? अपमान तो सबके बीच में करता है और क्षमा याचना अकेले में, अकेला ढूंढता है कि सामने वाला व्यक्ति अकेला मिल जाए। नहीं, क्यों? क्योंकि सबके सामने क्षमा याचना करने से क्या हो? अभिमान आड़े आएगा ना, ईगो जो है वो खड़ी हो जाएगी आकर के। व्यक्ति अपमान सबके सामने कर सकता है बड़ी सरलता से, परंतु सबके सामने क्षमा मांगना, जबकि कायदा क्या होना चाहिए? अपमान सबके सामने किया है तो क्षमा याचना भी सबके सामने होनी चाहिए।
परंतु प्रदेशी राजा तो इससे भी ऊपर विनय प्रदर्शन, इससे भी भिन्न दृष्टिकोण है कि मैं अपने परिवारजनों के, अपने मंत्रियों के, मैं नगरजनों के सामने आपसे क्षमा याचना करना चाहूँगा। क्यों? ताकि सब लोग देखें कि गुरु की विनय कैसे की जाती है। आज तक मैं कितना हिंसक रहा, मैंने कितने पाप किए, ये सब ने देखा है, परंतु आज मेरे जीवन में क्या हुआ है? परिवर्तन आया। आज मेरे जीवन में धर्म का प्रादुर्भाव हुआ, तो आज मुझे सबके सामने स्वीकार करना है कि मेरे जीवन में परिवर्तन आया है। दूसरी बात, यदि राजा सबके सामने केशी श्रवण से क्षमा याचना करेंगे, तो राजा की विनय को देख करके बाकी सब मंत्रियों के, सभासदों के, सबके मन में केशी श्रवण के प्रति आदर का भाव आया। अकेले में क्षमा मांगी, किसने देखा? केवल केशी श्रवण ने देखा, चित्तसारथी ने देखा। परंतु केशी श्रवण का स्थान कितना ऊंचा है, एक गुरु का स्थान जीवन में कितना ऊंचा होता है, ये किसी को ज्ञात नहीं होगा। गुरुदेव, मैं ये चाहता हूँ कि आपके प्रभाव को, आपके ज्ञान को, आपके द्वारा दिए गए इस धर्म को इस राज्य में अधिक से अधिक लोग स्वीकार करें। और यही कारण है कि मैं कल सबके बीच में सबके साथ आऊँगा और तब मैं आपसे क्षमा याचना करूँ। केशी श्रवण ने स्वीकार किया इस बात को। ठीक है राजन, एक संदेश सुन जाना मेरा, क्योंकि केशी श्रवण पक्का कर रहे हैं किसको? प्रदेशी राजा। ऐसा ना हो कि महल में जाकर के विचार क्या हो जाए। जो धारणा की है प्रदेशी राजा ने, अक्सर ऐसा होता है कई बार, हम जब प्रवचन सुनते हैं, हम जब धर्म की बातें सुनते हैं, तो हमारे भाव कैसे होते हैं? बड़े ऊंचे हो जाते हैं। कई बार मन में आता है, अरे इस व्यक्ति ने इतने उपवास किए, इतने एकासन किए, मैं भी क्या करूं? मैं भी एकासन कर लूँ। अब प्रत्याख्यान ले लिया तो ठीक है, और प्रत्याख्यान नहीं लिया तो फिर घर जा कर के क्या होता है? थोड़ी देर में चलो आज नहीं, फिर कभी कर लेंगे। तो ये मन के भाव होते हैं ऐसे। अभी हो सकता है आपके मन में भाव आते हों प्रवचन सुन करके, भगवान की वाणी को सुन करके, कि अच्छा अमुक व्यक्ति ने सब कुछ त्याग दिया, थोड़ा बहुत तो मैं भी त्याग सकता हूँ। लेकिन घर जाते जाते, घर पहुँच करके फिर सब वही विचार जो है बदल जाते हैं। तो केशी श्रवण उन विचारों को मजबूत कर रहे हैं। फिर केशी श्रवण ने रोका प्रदेशी राजा, सुनो राजा, जिस प्रकार से वनखंड यानी कि जंगल, उद्यान, नाट्यशाला जहाँ नाटक होते हैं, नृत्य संगीत के कार्यक्रम होते हैं, और गन्ने के खेत या खलिहान पहले रमणीय होते हैं, सुंदर होते हैं, और बाद में क्या हो जाते हैं? अरमणीय हो जाते हैं। उसी प्रकार से तुम भी पहले श्रद्धावान और बाद में श्रद्धा रहित ना हो जाना। क्या कहना चाहते हैं केशी श्रवण? नाट्यशाला जहाँ नृत्य संगीत के कार्यक्रम होते हैं, आज के समय में आप उदाहरण ले लीजिए, जैसे कि कोई पंडाल लगा हुआ हो जहाँ शादी ब्याह का फंक्शन हो रहा हो। जब शादी ब्याह की तैयारी होती है, जब वो तैयार किया जाता है तो कैसा होता है? सुंदर होता है, कितना अच्छा लगता है देखने में। और शादी निपट गई, कार्यक्रम खत्म हुआ, फिर सब क्या हो जाते हैं? सब पर्दे उतारने लग जाते हैं, सब सामान हटाने लग जाते हैं। फिर कैसा लगता है? फिर अच्छा नहीं लगता। तो नाट्यशाला पहले रमणीय यानी देखने योग्य सुंदर है, और बाद में क्या है? अरमणीय। गन्ने के खेत या कोई भी खलिहान लहलहा रहा है, कितना सुंदर लगता है। फसल की कटाई हो गई, फिर कैसा लगता है? सूना लगता है, खाली लगता है।
तो राजन, जैसे ये पहले सुंदर होते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, बाद में अरमणीय हो जाते हैं, इसी प्रकार से तुम भी आज तुम धार्मिक हो, आज तुम्हारे मन में धर्म के भाव हैं, परंतु बाद में अधार्मिक मत हो जाना। उस धर्म को अपने जीवन में बनाए रखना, क्योंकि धर्म के प्रति श्रद्धा आना बड़ा महत्वपूर्ण है, परंतु उस श्रद्धा का बने रहना वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न जाने जीवन में हम किस किस से प्रभावित हो जाते हैं, परंतु कितने समय तक प्रभावित रहते हैं ये महत्वपूर्ण है। तो राजा ने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि मैं जैसा आपके समक्ष हूं, मैं सदैव ऐसा ही रहूं। मैं कभी भी धार्मिक से अधार्मिक नहीं हूं, ये मेरा वचन है। राजा लौट गया। केशी शमन ने भी आज्ञा दे दी। अगले दिन प्रातःकाल अपने अंतःपुर के साथ मंत्रियों सभासदों के साथ में प्रदेशी राजा तैयारी कर रहे हैं केशी शमन के दर्शनों के लिए। और आज तो अभी तो कुछ ही लोग केशी शमन के दर्शनों के लिए आए थे, अब तो सबको क्या पता लग गया कि हमारे राजा कहाँ जा रहे हैं, केशी शमन के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। तो जन समूह भी साथ चलने लगा। एक राजा के विचारों में परिवर्तन से पूरी प्रजा में परिवर्तन आ गया। पहुंच गए केशी शमन के समक्ष, वंदन नमस्कार किया। प्रदेशी राजा ने केशी शमन को, उनकी देखा देखी सभी ने केशी शमन को वंदन नमस्कार किया, विनय भक्ति की। प्रदेशी राजा ने सर्वप्रथम सबके बीच में अपने द्वारा की गई केशी शमन की अविनय की, उनके द्वारा उनके प्रति जो प्रयोग किए गए अपशब्द थे उनकी क्षमा याचना की। सभी के समक्ष प्रदेशी राजा ने केशी शमन से श्रावक धर्म अंगीकार किया, श्रावक धर्म ग्रहण किया। प्रदेशी राजा ने केशी शमन और अपनी पूरी जनता के समक्ष घोषणा की कि मैं आज से श्वेतांबिका नगरी में 7 हजार गांव आते थे। कितने गांव आते थे? 7,000 गांव। तो 7,000 गांवों को मैं आज से 4 भागों में विभाजित करता। गांवों को विभाजित करने से क्या अभिप्राय है? यानी गांवों से जो आय होती है, जो धन धान्य इत्यादि प्राप्त होता है, जो कर प्राप्त होता है, उन 7,000 गांवों से प्राप्त होने वाली आय के राजा प्रदेशी ने 4 हिस्से किए, 4 भाग किए। राजा प्रदेशी ने घोषणा की कि उन 4 भागों में से एक भाग राज्य व्यवस्था के संचालन के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी राज्य के रक्षण के लिए, सैन्य व्यवस्था के लिए। एक भाग प्रजा के पालन हेतु अन्न की व्यवस्था करने में प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्रजा है तो राजा है। प्रजा का पालन पोषण भी किसकी जिम्मेदारी है? राजा की जिम्मेदारी है। एक भाग अंतःपुर को मिलेगा, यानी कि राजा के परिवार को मिलेगा। उसी से ही जो भी वस्त्र, आभूषण, भोजन, पानी, जो भी खर्चा है वो किससे होगा? उस एक भाग से होगा। और जो एक बचा हुआ भाग है, उस एक भाग से विशाल दानशालाएं खुलवाई जाएंगी, जहाँ पे अतिथियों को, श्रमणों को, तपस्वियों को या ज़रूरतमंदों को भोजन और रहने का स्थान प्राप्त हो सके। 4 भाग किए, जिनमें से एक भाग इसके लिए निकाल दिया, आहार दान और अतिथि सेवा के लिए निकाल। एक भाग अपने परिवार के लिए रखा है, राज परिवार के लिए। एक भाग राज्य की सैन्य व्यवस्था के लिए और एक भाग राज्य के अन्न की व्यवस्था के लिए।
प्रजा ने सुना, केशी शमन ने सुना, बड़ा हर्ष हुआ केशी शमन को कि मेरे द्वारा दिए गए इस ज्ञान को, इस धर्म को प्रदेशी राजा ने हृदय से धारण किया है। केशी शमन को वंदन नमस्कार किया राजा ने। प्रजा ने भी जिसने जो ग्रहण करना था वो किया, सब अपने अपने घरों को लौट आए। केशी शमन का कार्य तो अब पूरा हो गया, और केशी शमन भी वहाँ से विहार कर गए। समय बीतता रहा। प्रदेशी राजा के जीवन में धर्म का आगमन हो गया। अब प्रदेशी राजा राज्य पर, सांसारिक सुखों पर बहुत अधिक ध्यान नहीं देते। अब राजा का अधिकांश समय राज्य की व्यवस्था से जो समय बचने लगा वो धर्म आराधन में बीतने लगा। राज्य से, राष्ट्र से, अंतःपुर से कुछ उदासीन होकर के धर्म की पालना करने लगे। देखिए, जीवन में परिवर्तन आया है, परंतु वो परिवर्तन भी बाकियों के लिए सुखद नहीं। ये आवश्यक नहीं है कि कोई व्यक्ति जब गलत मार्ग पर चले तो ही वो किसी के लिए परेशानी का कारण है। किसी व्यक्ति का सन्मार्ग पर चलना भी किसी के लिए। जो राजा की रानी थी सूर्यकांता रानी, पहले तो व्यवस्थाएं कुछ अलग थी। अंतःपुर को ऐसा सीमित धन नहीं मिलता था। अंतःपुर के लिए सीमित धन की व्यवस्था नहीं थी। जितना चाहे रानी क्या कर सकती थी, क्योंकि राजा भी कैसे थे, राजा भी ऐसे ही थे। प्रजा के लिए कोई विशेष चिंतन करना नहीं, अतिथियों की सेवा करनी नहीं। परंतु अब क्या हो गया, अब अतिथियों की सेवा में भी क्या है, धन का भाग जाने लगा। राज्य की सैन्य व्यवस्था के लिए जाने लगा है, अन्य व्यवस्था के लिए जाने लगा है। तो अब सूर्यकांता रानी को जो प्रदेशी राजा का ये व्यवहार था, ये अखर नहीं। सूर्यकांता की दृष्टि सांसारिक थी। वस्त्र, आभूषण, राजसी सुख, परंतु राजा के उदासीन होने से ये सुख क्या हो गए, कुछ कम। सोचने लगी सूर्यकांता रानी, ये तो राजा का धर्म करना मेरे जीवन के लिए क्या है, क्योंकि मेरे जीवन में जो सुख मुझे चाहिए, जो धन मुझे चाहिए, जो वैभव मुझे चाहिए, वो सब नहीं मिल पा रहा। और राजा के सामने मैं कुछ कह भी, राजा के निर्णय को बदला भी नहीं जा सकता। तो सूर्यकांता रानी ने चिंतन किया, क्यों ना मैं क्या करूं, अपने पुत्र को बना दूं, राजा बना दूं। पुत्र राजा बनेगा तो मैं क्या बन जाऊंगी, राजमाता बन जाऊंगी। और राजमाता बन गई तो सारे निर्णय किसके होंगे, मेरे होंगे। ऐसा नहीं कि सूर्यकांता रानी ने प्रदेशी राजा के भावों को बदलने का प्रयास नहीं किया होगा। अपनी तरफ से सारे प्रयास करके देख लिए, परंतु प्रदेशी राजा को अब संसार के राग रंग में अधिक महत्व नजर नहीं आता। प्रदेशी राजा धर्म में लीन रहते हैं, और सूर्यकांता रानी ने अपने इस कार्य को मूर्त रूप देने के लिए, देखिए, व्यक्ति किसी धनी से ईर्ष्या करे समझ में आता है, किसी क्रूर व्यक्ति से परेशानी हो समझ में आता है, एक धार्मिक व्यक्ति से भी। प्रदेशी राजा जो किसी को ना कुछ कहते हैं, ना किसी से कुछ मांगते हैं, उन प्रदेशी राजा से भी सूर्यकांता रानी को इतना बैर हो गया। एक समय की बात, प्रदेशी राजा का पौषध था, पौषध व्रत किया था प्रदेशी राजा ने। पौषध व्रत किया, अगले दिन पौषध पूर्ण हुआ। पौषध पूर्ण करके पौषधशाला से बाहर आए, स्नान इत्यादि किया, वस्त्र आभूषण पहने जो राजसी मर्यादा के लिए अनुकूल थे, तैयार होकर के आए, बैठे। सूर्यकांता रानी ने निवेदन किया, आज मैंने अपने हाथों से क्या बनाया है, पारना बनाया, आप ग्रहण कीजिए। प्रदेशी राजा बैठ गए, सूर्यकांता रानी ने परोस दिया भोजन, ग्रहण किया। जैसे ही कौर खाया,
समझ में आ गया कि इस भोजन में क्या है, विष मिला हुआ। सूर्यकांता रानी ने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए प्रदेशी राजा के न केवल पारणे में जो वस्त्र पहने थे उन वस्त्रों पर भी क्या लगा दिया था, विष लगा दिया। जो स्नान करने की सामग्री थी जिससे शरीर पर लेप इत्यादि किया जाए उन पर भी क्या लगा दिया था, विष लगा दिया। सूर्यकांता रानी द्वारा दिया गया पारणा जैसे ही प्रदेशी राजा ने मुख में रखा, तीव्र जलन होने लगी और वो जलन धीरे धीरे विष की जो पीड़ा थी, वो जो अग्नि जैसा स्पर्श था, वो पूरे शरीर में होने लगा। समझ गए प्रदेशी राजा कि मेरे केवल भोजन में ही विष नहीं है, अपितु किसमें है, मेरे वस्त्रों में भी विष है, मेरी हर सामग्री में विष है। और अब मेरे पास अधिक समय, क्रोध नहीं किया सूर्यकांता रानी, कोई बात नहीं, मेरे कर्मों का ही परिणाम है। मैंने भी न जाने कितने लोगों को अपने संशय को दूर करने के लिए मृत्यु दी थी। प्रदेशी राजा ने उसी क्षण भोजन को दूर किया, हाथ जोड़े, संपूर्ण आहार का त्याग किया। संथारा ग्रहण कर लिया, क्योंकि जान गए कि अब मेरे पास अधिक समय नहीं। न क्रोध आया, न रोष आया, न कोई शिकायत का भाव, न कोई प्रश्न किया सूर्यकांता रानी से कि तुमने ऐसा, कोई बात नहीं, जिसने जो किया वो उसकी इच्छा। इतने समभावों में असह्य वेदना उत्पन्न हुई, असह्य वेदना, असह्य पीड़ा उत्पन्न हुई प्रदेशी राजा के, क्योंकि पूरे शरीर पर विष है। और कहाँ विष है, जो ग्रास खाया है उसमें भी क्या है, विष है। और कुछ ही समय में प्रदेशी राजा के प्राणों का अंत हो गया। अत्यंत समभाव में, न द्वेष के भाव, न क्रोध के भाव, न सूर्यकांता रानी की कोई शिकायत, समभावों से प्राण त्यागे। और वहां से प्राण त्याग करके सूर्याभ देव के रूप में उसी प्रदेशी राजा का जन्म हुआ। उस समभाव के कारण प्रदेशी राजा के इतने जो कर्म बंधन थे वो सारे क्या हो गए, वो सारे क्षय हो गए। सूर्याभ देव को ये इतनी महान रिद्धि जो इंद्र के पास भी नहीं, इतना वैभव जो मिला है वो किस कारण से मिला है, उस समता के कारण से मिला है। ये भगवान महावीर फरमा रहे हैं। किसको बता रहे हैं, गौतम स्वामी को बता रहे हैं। हे गौतम, प्रदेशी राजा ही है सूर्याभ देव प्रभु, यहां से आयुष्य पूर्ण करके ये कहाँ जाएंगे। सूर्याभ देव का अपना आयुष्य पूर्ण करके महाविदेह में उत्तम कुल में जाकर के जन्म लेंगे, उत्तम कुल परिवार में जन्म लेंगे। एक बालक के रूप में नाम रखा जाएगा दृढ़ प्रतिज्ञ। दृढ़ प्रतिज्ञ, क्योंकि जब बालक माता के गर्भ में आएगा तो माता के धर्म के प्रति भाव क्या होंगे, बड़े दृढ़ होंगे। माता जो संकल्प करेगी वो पूरा करेगी। इस कारण से बालक का नाम दृढ़ प्रतिज्ञ रखा जाएगा। पालन पोषण माता पिता के द्वारा होगा। बड़ा होने पर, युवा होने पर वो विवाह नहीं करेगा, अपितु स्थविरों से ज्ञान प्राप्त करके वो संयमी होगा। संयम लेकर के अपने जीवन में सब कर्मों का अंत करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होगा। ये प्रदेशी राजा के जीवन की कथा है। वर्तमान में वो सूर्याभ देव के रूप में है और आपने अगले भाव में वो मनुष्य बनकर के महाविदेह से मोक्ष को प्राप्त करेंगे। श्री रायपसेनीय सूत्र की वाचना यहाँ पूर्ण होती है। इस आगम का नाम है रायपसेनीय सूत्र। हिंदी में कहते हैं राजप्रश्नीय सूत्र। राजा द्वारा किए गए प्रश्न हैं और मुनि द्वारा दिए गए उत्तर।
तो राज प्रश्नीय सूत्र इस आगम का नाम है। आपने आज एक आगम की स्वाध्याय पूर्ण की, आपको बहुत बहुत साधुवाद।